हेलो एवरीवन। तो चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम, राइट। काम इन द सेंस लेट से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक जो भी सिंपल ऑपरेशन होते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में हमने आपको बता दिया है, राइट। इतना इनफ है सिंगली लिंक लिस्ट को समझने के लिए। अब आप कई सारे क्वेश्चन को करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो हमारी तरफ से हो सकेगा हम कहीं से क्वेश्चन को सर्च करेंगे और उसको उन क्वेश्चन को सॉल्व करके हम प्रैक्टिस के तौर पर आपके लिए अपलोड कर देंगे, तो आप उसको भी देख लेना, ठीक। आज मैं आपको जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए वो बताने वाला हूँ। हालांकि इस बात पर मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने हमारी डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ देखी है तो स्पेशली सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ाने से पहले जितने भी हमने पॉइंटर्स पर वीडियोस बनाए थे, अगर उनको आपने देखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो आप उनको जाके देख लीजिए, ठीक है। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ देखिए कि अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम बनाया था उनके लिए जो ये हेड है इसको हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया था, मेन फंक्शन के अंदर हमने इसको नहीं बनाया था, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम इस हेड को किसी भी फंक्शन के अंदर से डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं। और देखिए इतना तो हमें पता ही है कि हमें ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने से हमेशा बचना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल हमने इसलिए डिक्लेयर करके आपको बताया ताकि आपको शुरू शुरू में सिंगली लिंक लिस्ट समझ में आ जाए कि आखिर हम करते कैसे हैं। लेकिन आज मैं क्या करूँगा कि मैं ये हेड जो है मेन फंक्शन के अंदर बनाऊँगा और उसके बाद मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा और वो फंक्शन हमारी लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट करेगा, राइट। तो हमारा टास्क क्या है कि हम इस हेड को ग्लोबली नहीं मेन फंक्शन के अंदर बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले मेन फंक्शन में। तो हमने यहाँ पर इन सारे फंक्शन को देखिए कंट्रास्ट कर लिया है, फिर हम इनको चाहेंगे तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए मैं एक वेरिएबल यहाँ पर बनाता हूँ स्ट्रक्ट नोड, और मैं हेड बना चुका हूँ इसलिए हेड वन बना लेता हूँ। तो जो ये हेड वन है ये जो मैं लिंक लिस्ट के लिए प्रोग्राम लिख रहा हूँ उसके लिए काम करेगा, राइट। जो हेड हमने पहले ही बना लिया ग्लोबल, इसलिए मैं यहाँ पर हेड वन रखना हूँ। और हमने शुरू में रख लिया है नल, जो कि ये बताएगा कि हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है देखिए कि मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ और वो फंक्शन होगा इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला, ये वाला फंक्शन जो हमने बनाया था, राइट। ये वाला फंक्शन जो हमने बनाया है यही सेम फंक्शन मैं बनाने वाला हूँ अगर हमारे पास जो हेड वन है अगर वो मेन फंक्शन के अंदर बना है तो किस तरह से हम काम करेंगे ये चीज़ समझाने के लिए। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वायर्ड और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं वन कर दे रहा हूँ, राइट। और यहाँ पर तो क्या बताइए कि मैं हेड वन को यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ? इस तरह से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखिए ये हेड वन जो वेरिएबल है ये मेन फंक्शन के अंदर बना है ना। तो अगर मैं उस हेड वन को अगर इस फंक्शन के अंदर यूज करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली उस हेड वन को हमें इस फंक्शन में पास करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा देखिए, चलिए पहले मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने मीनू फंक्शन में। और मीनू फंक्शन में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर देखिए 15 नंबर पे हमने 15 नंबर पे, ओके मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अभी तक हमने इसके लिए कोडिंग नहीं की थी, राइट। या तो मैं इसी को बना लेता हूँ। अच्छा पहले मैं देख लेता हूँ, एक्चुअली हमने इसमें कुछ चेंजेस किया था। तो यस 13 तक हमारे पास केस है, तो 14 में, राइट। तो मैं इसको 14 बना 14 पे देखिए हमारे पास बना है वो, राइट। हमने इसमें एक ऐड कर लिया था, हमने दो ऑप्शन ऐड किए थे तो एक ऑप्शन हमने हटा दिया है। एक ऑप्शन 14 पे हमने क्या बनाया है कि जो ये हेड वन है इसके लिए हमें इंसर्ट करना है स्टार्ट में, राइट। तो 14 में चलते हैं मेन फंक्शन में और मुझे वहाँ पर एक 14 का केस बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ केस 14 और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को करूँगा कॉल, और इस फंक्शन को कॉल करते समय मुझे हेड वन को करना पड़ेगा पास, क्योंकि इस ये जो हेड वन है ये मेन फंक्शन के अंदर है। और मैं लगाऊंगा गेट सी एच और मैं लगाऊंगा ब्रेक, है ना।
तो हमने इस हेड वन को फंक्शन को कॉल करते समय क्या किया, पास कर दिया है। ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रास्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। तो उस हेड वन को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने हेड वन पास किया है ना, वो एक एड्रेस था, नल है, पॉइंटर है, तो इसलिए हमें पॉइंटर बना के हेड वन को यहाँ पर रिसीव कर लिया। मैं यहाँ पर नाम रखूँगा सेम मैं नाम रख लूँगा। तो अब यहाँ पर आप बताइए सोच के कि जो ये वाला हेड वन है जो हमने कहाँ बनाया है, इंसर्ट एट बिगिनिंग वन फंक्शन के अंदर, तो ये एक लोकल वेरिएबल है, ये एक लोकल वेरिएबल है। तो क्वेश्चन ये है कि जो ये वेरिएबल है हेड वन और जो मेन फंक्शन के अंदर हेड वन है, क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं, ये दोनों सेम नहीं हैं, लेकिन इन दोनों वेरिएबल में जो वैल्यू है वो ज़रूर सेम है। ठीक है, वैल्यू सेम है, लेकिन जो ये वाला हेड वन है ये इस फंक्शन को बिलोंग करता है, इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। और जो हेड वन मेन के अंदर बना है, ये वाला हेड वन एक लोकल वेरिएबल है जो मेन फंक्शन के अंदर बना है। तो इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है, लेकिन वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब मुझे अगर इंसर्ट करना है नोड, तो मुझे यही वाला सेम टू सेम कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे चेंजेस क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो हमने वैल्यू इंटर कर ली। फिर हमने नोड बनाया, क्योंकि हमें जो नोड इंसर्ट करना है तो पहले नोड बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट नोड फंक्शन देखिए सेम होगा, है ना। तो ये क्रिएट नोड फंक्शन क्या करेगा, एक नोड बनाएगा, उसमें वैल्यू को रखेगा और उसके नेक्स्ट में नल रख देगा और उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा जो पी में आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ चेक करूँगा, अगर हेड वन में नल है, तो पहले हेड था, अभी हेड वन में नल है, तो हेड वन में पी को रख दो, है ना। क्योंकि अगर एक भी नोड नहीं है तो सिंपली जो नोड है वो पहला नोड होगा, तो उसको हेड वन में रख दो, है ना। अगर कोई नोड पहले से है तो पी के नेक्स्ट में हेड वन को रखो और हेड वन में पी को रखो। स्टेप्स पूरा सेम रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ हेड है हमें हेड वन करना पड़ेगा, है ना, और हमारा काम हो जाएगा। तो अभी आपको लग रहा होगा कि हमारा काम तो हो गया है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप वो मिस्टेक बता दें तो मैं समझ लूँगा कि मेरा जो पढ़ाना है डेटा स्ट्रक्चर, स्पेशली वो वीडियो जो हमने शुरू में आपको पढ़ाए थे, उसको आपने बहुत ध्यान से सीखा है। अब देखिए यहाँ पर इधर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये हेड वन जो है ये एक लोकल वेरिएबल है, तो एक नोड बनेगा, नोड इंसर्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नोड इंसर्ट हुआ, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक नोड है, ठीक है, ये नोड है मान लीजिए हमारे पास, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मान लीजिए ये नोड मैं इंसर्ट करने वाला हूँ, ये नोड हमने बनाया और हमारे पास एक वेरिएबल क्या है, हेड वन है, हमारे पास एक वेरिएबल है हेड वन। और क्योंकि इस हेड वन में इस नोड का हमने एड्रेस रखा है तो हेड वन इसको पॉइंट करेगा, इसमें होगा 4000। पहली बार जब मैं, देखिए पहली बार उस फंक्शन को कॉल करूँगा, जब मैं पहली बार इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो कोई नोड नहीं होगा हेड वन में, हेड वन नल होगा। तो पहला नोड अगर होगा तो ये वाली कोडिंग चलेगी, है ना। क्योंकि अगर वो पहला ही नोड है तो उस पहले नोड को ये हेड पॉइंट करना चाहिए, तो हमने सिंपली हेड वन में क्या किया, पी को रख दिया, तो ये हेड वन जो है वो पी को पॉइंट करने लगा, तो हमारा इंसर्शन हो गया, तो हमारा लिंक लिस्ट तो बन रहा है। ठीक है, जब मैं, अच्छा देखिए अब बताइए, आप सोच के बताइए कि जो ये वाला हेड वन है, ये हेड वन कौन सा वाला हेड वन है, ये वाला हेड वन ये वाला है कि जो मेन फंक्शन के अंदर बना है वो वाला है। जो ये वाला हेड वन है, ये वाला हेड वन, ये वाला हेड वन है, मेन फंक्शन वाला हेड वन नहीं है। जबकि एक्चुअल में जो मुझे चेंज करना है वो मेन वाले हेड वन में करना है ना। अच्छा मान लीजिए कि जब मैं फिर से इसी फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं इसमें कौन सा हेड वन पास करूँगा, जो मेन फंक्शन में है, और मेन फंक्शन में तो अभी भी नल ही है कि नहीं। देखिए मेन फंक्शन वाला जो हेड वन है उसमें क्या हमने कुछ चेंजेस किया नहीं, उसमें तो पहले से नल था, वो नल ही है। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो ये वाला हेड वन है ये मेन फंक्शन वाला हेड वन नहीं है,
जबकि इस नोड को मेन वाला हेड वन पॉइंट करना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे जो ये हेड वन में वैल्यू है, इस हेड वन की वैल्यू जो मेन में हेड वन है उसमें कॉपी करना पड़ेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस हेड वन की वैल्यू जो चेंज हुई है वो मेन वाले हेड वन में जाए, तो यहाँ से मुझे इस हेड वन को रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर मैं हेड वन को रिटर्न कर रहा हूँ तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी चेंज हो जाएगा। रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार। और अगर रिटर्न टाइप हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तो इस फंक्शन को कॉल जब करूँगा तो इसमें हेड वन में जो रिटर्न होगा उसे मैं स्टोर कर लूँगा। तो क्या हुआ कि जो मेन फंक्शन वाला हेड वन है, जो मेन फंक्शन वाला हेड वन है, आप इस हेड वन को समझिए कि ये मेन वाला फंक्शन है, क्योंकि हमने रिटर्न कर दिया तो इसमें भी 4000 चला गया। तो अब ये भी इसी नोड को पॉइंट करने लगा है ना। और जैसे ही इस फंक्शन का काम इंड हुआ, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जो ये वाला हेड वन होगा, ये वाला हेड वन तो डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक एसएमए का एग्जाम्पल है। तो जैसे ही उस फंक्शन का काम इंड होगा, ये वाला वेरिएबल की मेमोरी रिलीज हो जाएगी। और ये वाला जो हेड वन है ये मेन वाला है, और मेन वाला हेड वन हमारे इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो जो भी जब मैं इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो जो मैं चेंजेस करूँगा वो चेंजेस किस में होता है, वो चेंजेस होता है जो मैं लोकल वेरिएबल बनाता हूँ फंक्शन के अंदर। लेकिन जो चेंजेज इसमें हुआ वही सेम चेंजेज मुझे मेन फंक्शन के अंदर वाले हेड वन में पहुँचाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए मुझे यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं इसका नाम हेड वन ना रख के पी रख लूँ तो आपका सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर पी रख लूँ और यहाँ पर फिर मैं पी ना रखूँ, यहाँ पर हमने पी बनाया है, मान लीजिए यहाँ पर मैं पी टी आर रख लूँ और हर जगह मैं पी टी आर कर दूँ जहाँ जहाँ हेड वन लिखा है, यहाँ भी पी टी आर, यहाँ भी पी टी आर, यहाँ भी पी टी आर, और यहाँ से मैं पी टी आर रिटर्न करूँगा, तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो पी टी आर इस फंक्शन को बिलोंग करता है। तो जो भी हमने नोड इंसर्ट किया, उस नोड जो इंसर्ट हुआ वो पी टी आर के द्वारा हैंडल हो रहा है, लेकिन जो मुझे चेंजेस करने हैं ओरिजिनल चेंजेस, वो तो मेन फंक्शन के अंदर बने हुए हेड वन में करना था। इसलिए मुझे यहाँ से पी टी आर रिटर्न करना पड़ेगा कि जो भी चेंजेस हुआ है हमारी लिस्ट में वो हेड वन जो मेन फंक्शन के अंदर बना है उसमें अपडेट हो जाए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा, मैं इसको हेड वन ही रहने देता हूँ, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं एक फंक्शन और बनाऊँगा, सो लिस्ट फंक्शन, या मान लीजिए मैं अभी ही सो लिस्ट फंक्शन बना दे रहा हूँ। तो देखिए वो फंक्शन, देखिए यहाँ पर है सो लिस्ट फंक्शन। तो मैं सिंपली इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, सो लिस्ट फंक्शन कहाँ गया, ये है। इस फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ पहले, ठीक है, और इसके नीचे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इसको मैं बना दूंगा सो लिस्ट वन, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हेड वन को पास करूँगा, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा हेड वन, है ना। तो क्या हमारा काम हो गया, सिर्फ हमें हेड वन यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर। हाँ, इससे क्या हमें सो लिस्ट फंक्शन से कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं कुछ चेंजेस थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। और अगर हमने सो लिस्ट वन भी एक फंक्शन बनाया है तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, मैं मीनू फंक्शन में चलता हूँ, और इसके लिए भी मैं एक ऑप्शन ऐड कर देता हूँ, लेट से 15 नंबर पर। सो लिस्ट हेड वन लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर ऐसा है तो मुझे 15 एक चॉइस भी बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, केस 15, और इसको जब मैं कॉल करूँगा तो हेड वन को मुझे पास करना पड़ेगा। इस बार मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, ठीक, हमारा काम हो गया। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं, ओके। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, कुछ अगर एरर होती तो मैं हम लोग एरर को दूर करेंगे, राइट। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो।
ओके, तो अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख रही है। हाँ, आई होप कि आपको दिख रहा हो। अब मैं सबसे पहले चॉइस इंटर करता हूँ। देखिए 15, तो कह रहा है लिस्ट इज़ इम्पटी, है ना, कह रहा है लिस्ट इज़ इम्पटी। और ये सारी चीज़ें हेड 1 के लिए हैं, हेड के लिए नहीं। अब अगर मैं चॉइस 14 इंटर करता हूँ, लेट से वैल्यू मैं इंटर करता हूँ 10, तो देखिए कह रहा है नोड एडेड सक्सेसफुली। और अब अगर मैं 15 इंटर करूँ, देखिए 10 हमको लिस्ट में दिख रहा है। ठीक है, फिर से अगर मैं 14 इंटर करके 20 इंटर करता हूँ, तो ये 20 देखिए शुरू में ऐड हो जाएगा। और अगर मैं 15 इंटर करूँ, देखिए 20 10 आ गया, राइट। 14 अगर मैं फिर से इंटर करके 30 ऐड करूँ और फिर से 15 करूँ, देखिए 30 आ गया। अगर मैं एक और इंटर करूँ 14 करके 40 और फिर से 15 करूँ, तो देखिए वो सारे के सारे नोड हमें यहाँ से दिख रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा काम हो रहा है, हमारा काम प्रोग्राम कर रहा है। तो इस तरह से हमने जितने भी फंक्शन अभी तक डिफाइन किए हैं, उन सारे फंक्शन को आपको किस तरह से डिफाइन करना है, जिस तरह से हमने इंसर्ट वाले फंक्शन को अभी अभी बनाया है। कौन सा फंक्शन हमने बनाया अभी अभी, कहाँ गया, ये वाला जो फंक्शन बनाया अभी अभी हमने, है ना। तो इसी फंक्शन की तरह आप लोग क्या करिए, सब फंक्शन बनाइए और ग्लोबली आप डिक्लेयर नहीं करेंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर आप यहाँ से हेड 1 रिटर्न नहीं करना चाहते, तो आपके पास एक और चांस है। अगर आप जो मेन फंक्शन के अंदर हेड 1 बना है, इसमें आप डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं, आप रिटर्न नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हेड ना पास करके हेड का एड्रेस पास कर दीजिए। यहाँ से आप पास करिए क्या, एड्रेस ऑफ हेड 1। और अगर आप एड्रेस पास कर रहे हैं, तो ध्यान रखना जब आप फंक्शन में यहाँ रिसीव करेंगे, तो क्योंकि आप एक पॉइंटर का एड्रेस पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर डबल पॉइंटर आपको लगाना पड़ेगा। तो वो किस तरह से करना है मैं आपको हिंट दे दूंगा अगले वीडियो में, राइट। सो तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।